नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भारत और बिहार की जनगणना से संबंधित सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, जो आपके आगे आने वाले 68th बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहां से बीपीएससी के एग्ज़ाम में 2 प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। बिहार एवं जो भारत का जनगणना है, दोनों को आपस में तुलना करके इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आपका एक वीडियो में बिहार का और भारत का दोनों का जनगणना आपकी कंप्लीट हो जाएगा। एक साइड आपके सूचक है और बिहार का जनगणना और भारत का जनगणना 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो कुल जनसंख्या 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार में कितना था, तो 10.41 करोड़ था, 10.41 करोड़ था। जबकि भारत का कितना था, तो 121.06 करोड़ था। कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है बिहार में, तो 52.14% है। जबकि पूरे भारत में जो है 51.47% था, 51.47% था। कुल जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा कितना था, तो कुल जनसंख्या में जो है महिलाओं का हिस्सा था 47.86% था, 47.86% था। जबकि भारत में कितना था, तो 48.53% था। बिहार में कितना था, तो 47.86% था, जबकि भारत में जो है 48.53% था। उसके बाद है ग्रामीण जनसंख्या। बिहार में कितना था 2011 के जनगणना के अनुसार, तो 9.23 करोड़ था बिहार की जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या। जो बिहार की ग्रामीण जनसंख्या है 2011 के जनगणना के हिसाब से कितना था, तो 9.23 करोड़ था। जबकि भारत का 83.37 करोड़ था। ग्रामीण जनसंख्या जो है प्रतिशत में बिहार का कितना था, तो 88.7%, जबकि भारत का कितना था, तो 68.8%। बिहार का कितना था, 88.7%, जबकि भारत का कितना है, 68.8%। नेक्स्ट है शहरी जनसंख्या। बिहार का कितना है, तो 1.18 करोड़, 1.18 करोड़ आपका है बिहार का शहरी जनसंख्या। 1.1 करोड़ 18 लाख जनसंख्या जो है आपका शहरी जनसंख्या था बिहार का। जबकि भारत का जनसंख्या कितना था, तो 37.71 करोड़, 37.71 करोड़ था 2011 के जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या। उसके बाद है शहरी जनसंख्या जो है प्रतिशत में कितना था, तो बिहार का है 11.3%, जबकि भारत का है 31.2%। बिहार का कितना है, 11.3%, जबकि भारत का जो है 31.2% था। नेक्स्ट है 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर। तो बिहार का कितना रहा है, 25.42% रहा है, जबकि भारत का 17.7%। जो ये वृद्धि दर, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बीपीएससी के, तो इसे ध्यान में रखिएगा। बिहार का कितना है वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर, तो 25.42% है, 25.42% है। जबकि भारत का जो है 17.7% है। लिंगा अनुपात बिहार का कितना है, तो 918 है। लिंगा अनुपात के बारे में पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा। लिंगानुपात कितना है बिहार का, 918 है। जबकि भारत का कितना है, 943 है। कितना है, 943 है। बाल लिंगानुपात बिहार का कितना है, 935 है। जबकि भारत का कितना है, तो 919 है। बाल लिंगानुपात बिहार का कितना है, 935 है, दिमाग में डाल लीजिए। और भारत का कितना है, 919 है, 919 है। उसके बाद है घनत्व। घनत्व के बारे में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर आपका जो बिहार का घनत्व है कितना है, 1106 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर। जो बिहार का घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति है। पूरे भारत में सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व किसका है, तो बिहार ही का है। और भारत का कितना है, तो 382 वर्ग किलोमीटर प्रति, कितना है, 382 है। 382 किलोमीटर स्क्वायर आपके प्रति 300, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में जो है 382 व्यक्ति रहते हैं पूरे भारत में। जबकि 1 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में बिहार में जो है 1106 व्यक्ति रहते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है शहरीकरण। बिहार में शहरीकरण कितना है, तो 11.3% है। जबकि भारत में कितना शहरीकरण है,
तो 31.2% है, 31.2% है। नेक्स्ट पॉइंट है शहरीकरण का दशकीय वृद्धि बिहार में कितना है, तो 0.8% है, 0.8% है, जबकि भारत का कितना है 3.4% है, 3.4% है, बिहार से बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट है 0 से 14 आयु समूह की जनसंख्या प्रतिशत। तो यहाँ पर समझिए 0 से 14 साल के व्यक्ति बिहार में कितने परसेंट हैं, तो 40.2% है, जबकि 0 से 14 वर्ष की आयु के व्यक्ति भारत में कितने हैं, तो 30.9% है, 30.9% है। 15 से 59 आयु समूह के व्यक्ति बिहार में कितने हैं, तो 53.5% है, जबकि भारत में कितने हैं, मतलब कि 15 से लेके 59 उम्र के लोग जो हैं भारत में कितने हैं, तो 60.7% है, 60.7% है। 60 वर्ष और अधिक आयु समय की जनसंख्या मतलब कि 60 वर्ष या 60 से अधिक जनसंख्या वाले लोग बिहार में कितने हैं, तो 6.3% है, जबकि भारत में कितना है, तो भारत में जो है 8.4% है। कितना है भारत में जो है 8.4% जो लोग हैं 60 वर्ष या 60 से ज़्यादा के लोग रहते हैं भारत देश में, जबकि बिहार में जो है 6.3% लोग रहते हैं। उसके बाद देखिए साक्षरता, बिहार का साक्षरता कितना है, तो 61.8%, मतलब 61.8% जो आपके साक्षर लोग आपके बिहार में रहते हैं। जो पूरे जनसंख्या है बिहार का उसके कितने परसेंट लोग आपके साक्षर हैं, तो 61.8% लोग आपके साक्षर हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो बिहार का जनसंख्या उसका कंपेरिजन किया जा रहा है और जो भारत का जनसंख्या उसका कंपेरिजन किया जा रहा है। इस साइड में आपकी भारत की जनसंख्या का कंपेरिजन किया जा रहा है और एक साइड में आपकी बिहार के जनसंख्या का कंपेरिजन किया जा रहा है। तो जो आपके साक्षरता दर है बिहार में कितना है, तो 61.8% है, जबकि भारत में कितना है 73% है। पुरुष साक्षरता देखिए तो बिहार में कितना है 71.2% है, जबकि भारत में जो है 80.9% है। भारत में कितना है 80.9% है। महिला साक्षरता बिहार में कितना है, तो 51.5% है, जबकि भारत में 64.6% है। महिला साक्षरता जो है बिहार में कितना है, तो 51.5% है, जबकि भारत में जो है 64.6% है। नेक्स्ट पॉइंट है साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में कितना वृद्धि हुआ बिहार में, तो 17.9% का वृद्धि हुआ, जबकि भारत में जो है 10.9% का वृद्धि हुआ, 10.9% का वृद्धि हुआ है। ग्रामीण साक्षरता दर बिहार में कितना है, तो 59.8% है, 59.8% है, जबकि पूरे भारत में जो है ग्रामीण साक्षरता दर कितना है, तो 67.8% है। कितना है 67.8% है। शहरी साक्षरता, जो शहरी साक्षरता कितना है बिहार में, तो 76.9% है, 76.9% है, जबकि पूरे भारत में जो है शहरी साक्षरता कितना है, तो 84.1% है। मतलब जो शहर में 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 84 जो लोग आपके साक्षर हैं पूरे भारत में। ठीक है। और बिहार में क्या है कि अगर शहर में 100 लोग रहते हैं तो 76.9% लोग जो है क्या है साक्षर है। उसके बाद है अनुसूचित जाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या का। तो इसमें आपको याद रखना है पूरे बिहार के जनसंख्या का जो है 15.72% जो है अनुसूचित जाति का आबादी है बिहार में। फिर से ध्यान से सुनिएगा, बिहार का जो आबादी है पूरे बिहार के आबादी का जो है 15.72% जो है अनुसूचित जाति के लोग हैं, जबकि पूरे भारत के आबादी का जो है 16.6% जो है अनुसूचित जाति के लोग हैं। मतलब जो बिहार की जनसंख्या है उसके जनसंख्या कितने परसेंट लोग आपके अनुसूचित जाति के हैं, तो 15.72% आपके जो लोग हैं अनुसूचित जाति के हैं, जबकि पूरे भारत के जैसे कि 121 करोड़ आपके आबादी है पूरे भारत का, तो उसके 16.6% जो जनसंख्या है अनुसूचित जाति का है। उसके बाद है अनुसूचित जनजाति, जो बिहार का जनसंख्या है उसके अनुसूचित जनजाति कितने परसेंट है, तो 1.3% है। जो बिहार का जनसंख्या है उस जनसंख्या के 1.3% जो लोग हैं अनुसूचित जनजाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, जबकि पूरे भारत में जो है पूरे भारत में 8.6% जो जनसंख्या है किनका है, तो अनुसूचित जनजाति का, जबकि पूरे बिहार की आबादी का जो है पूरे बिहार की आबादी का
1.3% जो जनसंख्या है किसका है, अनुसूचित जनजाति का है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बिहार एवं भारत के जनसंख्या के नवीनतम आंकड़े के बारे में देखिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार इसमें तुलनात्मक अध्ययन देखना है। बिहार का भी एक साइड ये बिहार का आंकड़ा है और इधर आपके भारत का आंकड़ा दिया गया है, तो दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करके देख लीजिए एक बार। इसमें पहला पॉइंट है जन्मकालीन जीवन संभवता, मतलब कोई एक व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो उसका जीवन प्रत्याशा कितना है, कितने दिन तक वो जिंदा रहता है, उसका औसत जीवन काल कितना होता है। बिहार में एक व्यक्ति का जो औसत जीवन काल होता है 69.1 वर्ष होता है, 69.1 वर्ष होता है। जबकि भारत में कितना होता है, तो भारत में होता है 69.4 वर्ष। कितना होता है, 69.4 वर्ष होता है। पुरुष की जीवन संभवता कितना होता है, जो आपके पुरुष हैं उनके जीवन संभवता होता है 69.4 वर्ष बिहार में होता है, 69.4 वर्ष बिहार में होता है। जबकि भारत में कितना होता है, तो 68.2 वर्ष होता है, 68.2 वर्ष होता है। महिला की जीवन संभवता बिहार में कितना होता है, तो 68.7 वर्ष होता है, 68.7 वर्ष होता है। जबकि भारत में कितना होता है, तो 70.7 वर्ष होता है, 70.7 वर्ष होता है। उसके बाद नेक्स्ट है अशोधित जन्म दर। वर्ष 2019 में बिहार का कितना रहा है, 26 रहा है, जबकि भारत का 20 रहा है। बिहार का 26 रहा है जबकि भारत का। नेक्स्ट पॉइंट है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर वर्ष 2019 में मृत्यु प्रति 1000 जीवित प्रसव पर, अगर 1000 बच्चा जन्म बिहार में लेता है तो उसमें से 29 बच्चे की डेथ हो जाती है। जबकि भारत में अगर 1000 बच्चे का जन्म होता है तो 30 बच्चे का आपके डेथ हो जाती है। उसके बाद है जन्मकालीन लिंग अनुपात। जन्मकालीन लिंग अनुपात कितना है, तो अगर 1000 बच्चा जन्म ले रहा तो उसमें से 899 आपकी महिलाएं हैं। जबकि भारत में अगर 1000 बच्चा जन्म ले रहा है तो 900 जो बच्चे हैं महिलाएं हैं। क्या हैं, 900 बच्चे आपके महिलाएं हैं। ठीक है, समझे कि नहीं, मतलब कि लड़की हैं। अगर बिहार में 1000 बच्चा जन्म हो रहा है 1000 बच्चा का, तो उसमें से 899 आपकी लड़की है। और भारत में अगर 1000 बच्चा का जन्म हो रहा है तो उसमें से 900 आपकी लड़की है। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार जनसंख्या से संबंधित नवीनतम आंकड़े। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021 में अनुमान क्या है, तो बिहार में जो है 0 से 18 वर्ष समूह वाले बच्चों की कुल हिस्सा कितना है, तो बिहार की कुल आबादी का कितना है, 42% है। कितना है, बिहार के कुल आबादी का 42% जो आबादी है 0 से 18 वर्ष के हैं, 0 से 18 वर्ष के हैं। उसके बाद है कि देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का प्रतिशत कितना है, तो 12% है। कितना है, 12% है। लगभग 5.18% है। लगभग जो है 12% है और लगभग जो है 5.18 करोड़ है, परसेंट नहीं करोड़ है। ठीक है, परसेंट तो हो ही चुका 12%। लगभग 5.18 करोड़ आपकी आबादी जो है बच्चों का है बिहार में। इसमें है कि लड़कियों की संख्या कितना है, तो 2.45 करोड़ है, 2.45 करोड़ है। जबकि जो लड़के हैं उनकी आबादी कितना है, तो 2.73 करोड़ है, 2.73 करोड़ है, 2.73 करोड़ है। टोटल कितना हो जाएगा, तो 5 करोड़ 18 लाख। नेक्स्ट है कि बिहार की कुल आबादी में किशोर किशोरियों मतलब कि 10 से 19 वर्ष के आयु का प्रतिशत कितना है, तो 19.8% है, 19.8% है। और करोड़ में कितना हो जाएगा, तो 2.44 करोड़ हो जाएगा, 2.44 करोड़ हो जाएगा। बिहार में जो है 0 से 18 वर्ष उम्र वाले कितने प्रतिशत बच्चे जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो 89.9% जो बच्चे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। शहरी क्षेत्र में कितना रहता है, तो शहरी क्षेत्र में हो जाएगा 10.1%, 10.1% आपके जो बच्चे हैं वो शहरी क्षेत्र में रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार और भारत में कुल प्रजनन दर का अनुमान 2016 से 35 तक का अनुमान यहाँ पर दिया गया है। वर्ष दिया गया है बिहार का प्रजनन दर प्रति महिला, भारत का या आपके बिहार का हो गया या आपके भारत का हो गया, तो इसे देख लीजिए। 2016-17 में एक जो
महिलाएं हैं बिहार में कितने बच्चे को जन्म देती हैं? तो 3.2 बच्चे को जन्म देती हैं। 2016 से 20 तक का जो आंकड़ा है उसमें बताया गया कि कोई एक महिला जो है कितने बच्चे को जन्म देती है? तो 3.2 बच्चे को जन्म देती है। जबकि भारत में जो है एक महिला 2.1 बच्चों को जन्म देती है। मतलब कि भारत में जो है एक माँ जो है कितने बच्चों को जन्म देती है? तो 2.1 बच्चों को जन्म देती है। उसके बाद नेक्स्ट है 2021 से 25, ये औसत निकाला गया है, मत समझिएगा, ठीक है, ये औसत निकाला गया है। उसके बाद है 2021 से 25 का अंदाज क्या लगाया गया है? तो इसमें बताया गया है कि जो बिहार है, बिहार में जो एक माता है कितने बच्चों को जन्म देंगी? तो 2.9 बच्चों को जन्म देगी। जबकि भारत में अनुमान लगाया गया है कि जो एक महिला है वो कितने बच्चों को जन्म देगी? तो 1.9 बच्चों को जन्म देगी। 2026 से 20 तक का जो अनुमान है कि बिहार में जो है एक माता 2.6 बच्चों को जन्म देगी। जबकि भारत में जो है एक माता 1.8 बच्चों को जन्म देगी। उसके बाद है 2031 से 35 तक जो है बताया गया है कि बिहार में जो है एक माता 2.4 बच्चों को जन्म देगी। जबकि भारत में जो है 1.7 बच्चों को जन्म देगी एक माँ। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जनगणना 2011, बिहार के जिलावार आंकड़े दिया यहाँ पर गया है। इसे आप लोग को ध्यान से समझना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा आपसे जाता है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? तो पटना में। पटना की आबादी कितना है? तो 58.4 लाख है। उसके बाद सेकंड पर कौन है? पूर्वी चंपारण है। और तीसरा में आपकी मुजफ्फरपुर है जनसंख्या के हिसाब से। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिला कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या आपके शेखपुरा है। शेखपुरा की आबादी कितना है? तो 6.4 लाख है। जबकि शिवहर सेकंड में आपके शिवहर है और तीसरा में आपके अरवल है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला 3 जिला कौन है? तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुआ है? तो मधेपुरा में हुआ है। कितना हुआ है? 31.1%। आप सभी लोग के पास अगर मैप है तो हम चाहेंगे कि आप लोग मैप खोल लीजिए और जिस भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया जा रहा है उस डिस्ट्रिक्ट को आप मैप में ज़रूर देखिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो अंदाज़ आपको लग जाएगा कि किस जो एरिया में कितने लोग आपके। आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर शिक्षा कम रहेगा तो ऑटोमेटिक कोई इलाका पिछड़ा हुआ रहेगा, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप मैप में ज़रूर देखा कीजिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। जैसे बोल रहे हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिला कौन है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुआ है? तो मधेपुरा में हुआ है। तो मधेपुरा मैप में देख लीजिए। और कितना परसेंट हुआ है? तो 31.1% हुआ है। सेकेंड में कौन है? तो किशनगंज है। तीसरा में अररिया एवं खगड़िया है। अररिया एवं खगड़िया है, दोनों का जो जनसंख्या वृद्धि दर है 30.2% है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला 3 जिला कौन है? तो सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि हुआ है अरवल में हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है? 18.9% हुआ है। सेकेंड में गोपालगंज है। तीसरा में दरभंगा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 3 जिला, सर्वाधिक जो लिंगानुपात है किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो गोपालगंज का है। कितना है? 1021। नंबर भी याद रखिएगा, कितना है? 1021 है। सेकेंड में कौन है? सिवान है। तीसरा में सारण है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 3 जिला कौन है? पहला गोपालगंज है, दूसरा सिवान है, तीसरा सारण है। तीनों डिस्ट्रिक्ट आपके वहीं पर है, सेम आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है, देख लीजिए वहीं पर। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाले 3 जिले। तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? मुंगेर का है। कितना है? 876 है। उसके बाद भागलपुर का है और भागलपुर के बाद आपके खगड़िया का है। कहाँ है? सबसे कम आपके मुंगेर का है। मुंगेर से ज़्यादा किसका है? भागलपुर का। और भागलपुर से ज़्यादा किसका है? खगड़िया का है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले, तो सबसे अधिक जो बाल लिंगानुपात कहाँ पर है? किशनगंज का है। किशनगंज का, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होता है। कितना है? तो 971 है। कितना है? 971 है, ठीक है। और उसके बाद है किशनगंज से कम कहाँ पर है? तो कटिहार है। कटिहार से कम कहाँ पर है? गया में है। तो सबसे ऊपर में कौन है? पहला नंबर पर किशनगंज है। सेकंड में आपकी कटिहार है। तीसरा में गया है। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले 3 जिला, तो सबसे कम कहाँ पर है? वैशाली में है, 904 है। सेकंड पटना है। तीसरा मुजफ्फरपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले देखिए, तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? शिवहर का। किसका है? शिवहर का। और कितना है? तो 1882 है। 1882 है। सेकेंड में पटना है। तीसरा में
दरभंगा है, सेकेंड में पटना है जनसंख्या घनत्व में, और तीसरा में आपके दरभंगा है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो कैमूर का है, कैमूर का है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। कैमूर का है, कितना है? 488 है। सेकेंड में कौन है? जमुई है। तीसरा में बांका है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो कैमूर का है, उसके बाद जमुई का है, और उसके बाद बांका का तीसरा नंबर पर। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिला कौन है? तो सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ पर हुआ है? पटना में हुआ है, 43.1% है। सेकेंड में मुंगेर है, तीसरा में भागलपुर है। सेकेंड में मुंगेर है, तीसरा में भागलपुर है। सबसे कम शहरीकरण वाला 3 जिला कौन है? तो समस्तीपुर और बांका, इन दोनों में सबसे कम शहरीकरण हुआ है। कितना हुआ है? तो 3.5% हुआ है, 3.5% हुआ है समस्तीपुर और बांका में। सेकेंड में कौन है? मधुबनी है, और तीसरा में कैमूर है। इसे नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे कम शहरीकरण वाला 3 डिस्ट्रिक्ट कौन है? समस्तीपुर और बांका सेम है, समस्तीपुर और बांका सेम है। यहाँ पर जो शहरीकरण है मात्र कितना है? 3.5% है। सेकेंड में आपके मधुबनी है, तीसरा में कैमूर है। नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिला कौन है? तो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है? रोहतास में। कितना है? 73.4% है। सेकेंड में कौन है? पटना है, तीसरा में भोजपुर है। सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है? तो पूर्णिया में है। पूर्णिया के बाद पूर्णिया में कितना है? तो 51.1% है। सेकेंड में सीतामढ़ी है, तीसरा में कटिहार है। सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है? तो पूर्णिया में है। पूर्णिया के बाद सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद कटिहार में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? तो रोहतास में है। कहाँ पर है? रोहतास में। कितना है? तो 82.9% है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? रोहतास में है। 82.9% लोग जो आपके हैं साक्षर हैं रोहतास में, पुरुष। सेकेंड में भोजपुर है, तीसरा में बक्सर है। सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? सबसे कम जो है पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? तो पूर्णिया में है, 59.1%, 59.1% है। सेकेंड में कौन है? कटिहार है, तीसरा में सीतामढ़ी है, तीसरा में सीतामढ़ी है। सर्वाधिक महिला साक्षरता आपके कहाँ पर है? तो रोहतास में। कितना है? तो 63% है। कितना है? 63% है। और सर्वाधिक जो पुरुष साक्षर कहाँ पर थे? ये भी आपके रोहतास में थे। और सर्वाधिक जो महिला साक्षर है ये कहाँ पर है? ये भी आपके रोहतास में है। कितना परसेंट? 63% है। सेकेंड में मुंगेर है, तीसरा में पटना है। उसके बाद है सबसे कम महिला साक्षरता वाले 3 जिला। सबसे कम महिला साक्षरता वाले 3 डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो सबसे कम जो महिला साक्षर कहाँ के हैं? सहरसा के, 41.7% महिला साक्षर हैं। सेकेंड में मधेपुरा है, और तीसरा में पूर्णिया है, तीसरा में पूर्णिया है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले 3 जिला कौन है? तो रोहतास है। कहाँ? रोहतास है, 72.5% है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता किसका है? रोहतास डिस्ट्रिक्ट का है। कितना है? तो 72.5% है। सेकेंड में औरंगाबाद है, तीसरा में भोजपुर है। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता वाले 3 डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो पूर्णिया है। पूर्णिया में कितना है? 48.4% है। जबकि रोहतास में कितना था? तो 72.5% था। सेकेंड में कटिहार है, तीसरा में सीतामढ़ी है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले 3 डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो पहला आपका है कैमूर। सर्वाधिक शहरी, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले 3 डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो पहला है कैमूर, दूसरा है पटना, तीसरा है मुंगेर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे कम शहरी साक्षरता वाला 3 डिस्ट्रिक्ट कौन है? सबसे कम जो है शहरी साक्षरता वाला 3 डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो शिवहर है, 62% है। शेखपुरा है सेकेंड में, तीसरा में मधुबनी, तीसरा में मधुबनी है। आप सभी लोग मैप में देख रहे हैं ना, नाम जरूर देखते जाइएगा मैप में, तभी आपको सारा कुछ समझ में बेहतर तरीके से आएगा। नहीं तो फिर रटना पड़ेगा आपको, आपके ऊपर डिपेंड है, आप रटिएगा या फिर वीडियो को 2-3 बार देख के या तो फिर PDF पढ़ के समझिएगा। जो आपकी इच्छा है उसे कर लीजिएगा। प्रयास कीजिएगा कि ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो मैप देखिएगा जो हम बता रहे हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैप देखिएगा और कुछ पॉइंट को नोट डाउन कर दीजिएगा मैप ही में, और उससे क्या हो जाएगा कि आपको याद हो जाएगा। और 1-2 बार कोशिश कीजिएगा कि वीडियो देख लें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, तो आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से आराम से सोल्व कर दीजिएगा। उसके बाद है कि सर्वाधिक
अनुसूचित जाति मतलब एससी का प्रतिशत सबसे अधिक किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो एससी का सबसे अधिक जो परसेंटेज है गया में है। कितना है? तो 30.39% है। सेकेंड में नवादा है, तीसरा आपके औरंगाबाद है। सबसे कम एससी की जो प्रतिशत वाले कहाँ पर, मतलब सबसे कम जो एससी की आबादी कहाँ पर है? किशनगंज में है। कहाँ पर है? किशनगंज में। कितना है? तो 6.69% है। सेकेंड में कटिहार है, तीसरा में आपके भागलपुर है। सेकेंड में कटिहार है, तीसरा में आपके भागलपुर है। उसके बाद है एसटी सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाले डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे अधिक आपके एसटी कहाँ पर रहते हैं? शेड्यूल ट्राइब कहाँ पर रहते हैं? तो पश्चिम चंपारण में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक रहते हैं। ठीक है, कितना रहते हैं? तो 6.35% रहते हैं। उसके बाद है कटिहार, सेकेंड में आपके कटिहार है, तीसरा में जमुई है। तीसरा में आपके जमुई है, कटिहार नीचे में आपके जमुई है। तो आपको याद रखना एसटी की जो आबादी है सबसे अधिक कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में। सेकेंड में कटिहार है, तीसरा में कौन है? तीसरा में आपकी जमुई है। उसके बाद है न्यूनतम एसटी की आबादी कहाँ पर है? तो खगड़िया में है। कहाँ पर है? खगड़िया में। कितना है? तो 0.04% है। सेकेंड में समस्तीपुर है और तीसरा में आपके औरंगाबाद है। तो जितना भी आपके जनगणना से संबंधित पॉइंट था सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। अगर आप सभी लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन आपको कम से कम अभी भी 2 से 3 बार रिवीजन करना होगा। 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना होगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस जो है डेवलप हो पाएगा इस एरिया में। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।